बताइए ये सारी धरती किस पर टिकी हुई है? प्रेम पर। किसी आदमी को कोई प्रेम ही ना करे तो उसकी जिंदगी वीरान हो जाती है। आप अपने घर में रहते हो, बताओ किसके कारण रहते हो? यदि आपकी मां आपसे प्रेम ना करे, आपका पिता आपसे प्रेम ना करे, आपका पति आपसे प्रेम ना करे, आपका पुत्र आपसे प्रेम ना करे, आपका भाई आपकी बहन आपसे प्रेम ना करे, तो बताओ क्या होगा आपके जीवन का? कि आप उस घर में ठहर पाओगे जिस घर में आपके लिए कोई प्रेम ही नहीं है? बोलो। सोचो आपका बेटा आपसे प्रेम ना करे, जब कोई माँ का बेटा उससे प्रेम नहीं करता तो माँ बहुत रोती है, मेरा बेटा मुझसे प्रेम ही नहीं करता। किसी का पति उससे प्रेम ना करे, रोती है, मेरा पति मेरे से प्रेम ही नहीं करता। और प्रेम करे तो बहुत खुश, खाने को रोटियां भले ना मिले, आदमी तो नमक रोटी की भी खा के गुजारा कर सकता है। गुजारा तो जीवन का नमक रोटी से भी हो सकता है, पर प्रेम के बिना गुजारा नहीं हो सकता साहब। प्रेम बहुत जरूरी है। प्रेम ही वो है जिस प्रेम के कारण आप अपने घर पर रहते हैं। दिन भर कहीं रहो, शाम को अपने घर आते हैं, क्योंकि घर वालों के लिए आपका प्रेम है, उनका आपसे, आपका उनसे। और जिस दिन ये प्रेम कम हो जाता है उस दिन दुख बढ़ जाता है, विपत्ति बढ़ जाती है। अरे कोई प्रेम नहीं करता। जब तक प्रेम है तब तक खुशी है। बूढ़े आदमी दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनसे प्रेम करने वाले लोग कम हो गए। जब तक पत्नी होती है बुढ़ापे में या पति होता है तब तक दोनों बुढ़ा बुढ़ी ठीक रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे से प्रेम तो है, एक दूसरे का सहारा तो है, एक दूसरे का आदर तो है, कोई तो है ख्याल रखने वाला कि तुमने खा लिया क्या। पर पत्नी मर जाए किसी की तो बूढ़ा आदमी अकेला हो जाता है। उसको किस चीज की कमी है? अब बेटा प्रेम नहीं करता, बहू को क्या पड़ी है, ससुर से प्रेम क्यों करेगी? पिता की तरह चाहे तो कर सकती है, पर कैसे फुर्सत। जिसके जीवन में प्रेम अधिक है वह बहुत सुखी है, जिसके जीवन में प्रेम कम है वह बहुत दुखी है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है पर कोई प्रेम से बुलाने वाला नहीं। क्यों? आपको प्रेम करने वाला नहीं। प्रेम भी उन्हें नसीब होता है जिन पर भगवान की कृपा होती है। इसलिए कहता हूं कि प्रेम यदि जीवन में है तो जीवन में आनंद है। इसलिए प्रेम जगत से ना किया जाए, प्रेम की शुरुआत हम करें। जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान भी हमसे प्रेम करेंगे। प्रेम संसार से ना किया जाए। प्रेम बहुत महत्वपूर्ण चीज है। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? प्रेम करती। आपको क्या करना है भगवान से? क्या करना है मेरी मां? प्रेम कीजिए। कितना करें? जितना अपने बच्चों से करते हो। अच्छा बताइए, प्रेम आप लोग भगवान से प्रेम करते हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। यदि ये प्रेम आप भगवान से करते हैं तो प्रेम की पहचान क्या है? कैसे पता लगता है कि आप भगवान से प्रेम करते हैं? कैसे पता लगता है? एक चीज बताएं, जो हमारा दिल है ना, जो हमारा दिल होता है वह हमारे नेत्रों से कनेक्ट होता है, आंखों से। जहां भी आपकी बातें दिल से होती हैं वहां आप रो पड़ते हैं। आपका बचपन का दोस्त आपको मिल जाए जिससे आप दिल से प्रेम करते हैं, वह मित्र यदि आपको मिल जाए और आप बचपन की बातें याद करने लग जाएं तो आंखें भर आती हैं। माँ बहुत दिन बाद बेटे से मिली है तो रोने लग जाती है, क्योंकि प्रेम है। यदि संसार के लिए हमारे आंखों से आंसू झरझर गिरने लगते हैं
तो भगवान के लिए क्यों नहीं गिरते? गिरते हैं तो समझ लेना कि आप भगवान से प्रेम करते हैं, और नहीं गिरते मतलब आप में अभी कहीं ना कहीं कमी है। भगवान सुनते नहीं हैं, ऐसा आप आरोप लगाते हैं भगवान पर। भगवान सुनते सबकी हैं, पर आपको बुलाना ही नहीं आता, आपको पुकारना ही नहीं आता। देखो, एक बात होती है मुंह से कही बात, और एक बात होती है दिल से कही बात। एक मुंह से कहता है व्यक्ति, एक दिल से कहता है। जब दिल से कहता है ना कोई, तो दिल की बात तब निकलती है जब आंखें गीली हो जाए। जब आंखें गीली करके कोई बात कहे, समझ लेना दिल से कह रहा है, हृदय से, भावों से कह रहा है। तो भगवान के प्रेम में भक्त के आंखों में आंसू आ जाना, ये बात, आंखों के आंसू ये बताते हैं कि आपका भगवान से प्रेम कितना है। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, ना कि आपकी वाणी के, ना कि आपके नारियल के, ना कि आपके मिष्ठान के, ना कि आपके पैसा और सोना और चांदी के। भगवान प्रेम चाहते हैं, जैसा गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। केवल कृष्ण उतना ही काम गोपियां करती हैं जितना आवश्यक है। बाकी गोपियां अपने बचे हुए समय में कृष्ण का चिंतन करती हैं, कृष्ण को याद करती हैं। देखो मेरी माँ, बहुत कम शब्दों में मैं आपसे कह दूं, ये जिंदगी बहुत तो चली गई, संसार का काम करते करते, जिम्मेदारियां पूरी करते करते। आप सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां ही तो पूरी कर रहे हैं। आज तक किसी की जिम्मेदारी पूरी हो पाई? बोलो। सारी जिंदगी आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में लगाते हैं, पर जिम्मेदारियां निभाते निभाते ही हमें मरना होता है। पूरी कहाँ होती हैं जिम्मेदारियां? ये मत भूलिएगा कि इस संसार से हमें आगे की यात्रा में भी निकलना है, और वहां ये बहाना नहीं चलेगा कि हम जिम्मेदारियां ही पूरी करते रहे। यदि परिवार का पालन आपकी जिम्मेदारी है, तो क्या आत्म कल्याण करना यह आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? ये किसकी जिम्मेदारी है? मुझे भगवान के धाम जाना है, मैं अपना मरने के पहले कल्याण कर लूं, ये किसकी जिम्मेदारी है? कैसे होगा? प्रेम से। भगवान राम शबरी के यहां गए, क्यों गए भगवान शबरी के यहां? शबरी के आश्रम के पहले बड़े बड़े ज्ञानी साधुओं की कुटिया थी। राम जी को बुलाया, आओ हमारी कुटिया में आ जाओ। भगवान बोले, तुम जैसे ज्ञानियों के घर नहीं, शबरी जैसी प्रेमियों के घर हम जाया करते हैं। और दौड़कर राम जी वहां चले गए। प्रेम, अपने आप में प्रेम बहुत कुछ है। मानहु एक भगति कर नाता, कोई रिश्ता नहीं। प्रेम तो भगवान से क्या करना भक्ति है? जोर से प्रेम। आप लोग प्रेम कीजिए भगवान से।